वेलकम फ्रेंड्स। तो डंकी के हवाले से जैसा कि मैं ये कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये जो है ये पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 पार्ट में बना चुका हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले वाले आप अगर पार्ट्स देखेंगे तो फिर यहाँ से आगे आपको समझ आएगी। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि हम यानी वो मश्किल वाला पहाड़ ऊपर चढ़ कर गए। तो जब ऊपर गए तो वहाँ तक जो है वो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना रहा, लेकिन वहाँ जाकर जो मेरी बिल्कुल एंड हो गई। तो दूसरे लड़के चूँकि रात को वो सोए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है मुझे सहारा दिया। फिर हर पहाड़ के ऊपर हमने कोई 10-15 मिनट जो है वो वहाँ पर हमने रेस्ट किया। तो पहाड़ जो है वो नीचे जो उसकी उतराई थी, जो पहाड़ की उतराई है, जिन लोगों ने टैंकी लगाई है उनको पता है कि वो मुश्किल पहाड़ जो है। अच्छा, मैंने चूँकि 3 टैंकियाँ लगाई हैं, इस वजह से मैं आपको बताऊँ कि उस पहाड़ से उतरने के भी 2-3 रास्ते। एक रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत लंबा है, जिस रास्ते से हम पहली बार गए थे। लेकिन जो दूसरी 2 बार मैंने जो टैंकी लगाई है, वो हमें ऐसा रास्ता उन्होंने बताया कि बिल्कुल शॉर्टकट आप नीचे जाते हैं और मुश्किल भी नहीं है। जो पहला रास्ता है ना, वो मैं आपको बताऊं कि इतना इस कदर मुश्किल रास्ता है कि मैं कहता हूं कि बिल्कुल जो बंदा नौजवान है उसके लिए वो मुश्किल है। उसकी उतराई इतनी जो है ना खड़ी उतराई है, आप नीचे उतरेंगे। हम तो वैसे भी थके हुए थे, हमारी टांगें कांप रही थी ऐसे जब वहाँ से हम नीचे उतरे। तो वहाँ से नीचे जो है इस पहाड़ तक जो है ये यानी वो बलोची जो लड़के थे उनकी ज़िम्मेदारी थी। उनने हमें बताया, नंबर शंबर लिख कर दिया कि आप नीचे जाएंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ लड़के जो हैं वो खड़े होंगे, ईरान से उनका तल्लक है, तो वो आपको अपने अपने डाले में लेकर जाएंगे। उसने बताया कि आपका फ़लाँ नामी बंदा आएगा, वो आपको लेकर जाएगा, मोटरसाइकिल में लेकर जाएगा, इस तरह जो भी चीज़ें थी हर उसने हमें समझाई। और उसने कहा यहाँ से आगे जितनी भी उतराई का सफ़र है ये आप लोगों ने अकेले करना है, आपके साथ कोई भी एजेंट या कोई रहबर कोई रहनुमा नहीं होगा। चूँकि वो पहाड़ी के ऊपर था, उसने कहा नीचे आपने उतरना है, लेकिन साथ ही उसने ये नसीहत की कि नीचे उतरते हुए दौड़ कर नहीं जाना है। और दूसरा ये कि आपने देखना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी जो खाई है, तो ये नो कि खाई से आप नीचे छलांग लगा दें, क्योंकि वहाँ पर जो है उस खाई में उधर एक लड़का जो है वो इसी तरह दौड़ कर नीचे जा रहा था। क्योंकि डलवाना तो नीचे जाते, तो एक लड़का जो है वो खाई, आपको बताऊँ कि एक जगह एक मुकाम ऐसा है कि वहाँ से वो खाई तकरीबन जो है 20 मीटर हाइट है उसकी। तकरीबन आप हिसाब लगा लें 6-7 मंजिला ऊंचियाँ मारो तो इतनी हाइट है उसकी। तो वहाँ से वो बेचारा लड़का जो है उसने, क्योंकि वो पीछे से दौड़ कर रहा था, वहाँ से उसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो वहाँ से उसने छलांग लगाई, पत्थर और नीचे भी पत्थर। तो उस बेचारे की टांग वहाँ से टूट गई। तो अभी बताते ही हैं कि उसको किसी ने भी नहीं उठाया, तो वो बेचारा उधर ही मर गया। तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। तो वो जो डलवान थी, ये मुश्किल तरीन रास्ते से पहली बार हमें नीचे उतारा गया। जब दूसरी 2 बार मैंने टैंकी लगाई है तो वो रास्ता बिल्कुल आसान था और है भी। चूँकि मेरे साथ 2 छोटे बच्चे थे, तो 12-12 साल उनकी उम्र थी। अभी भी वो इधर इटली में मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक की 14 से ऊपर हो गया और एक की जो है वो अभी मतलब दोनों की 14 से ऊपर हो गया, लेकिन एक ने थोड़ा सा ज़्यादा उम्र लिखाई है और एक ने थोड़ी कम। तो असल में है दोनों एक ही दिन की पैदाइश है। जो मेरे साथ छोटे यहाँ पर आए, मैंने एक मेरा भांजा है, सिस्टर का बेटा है, और एक जो है मेरा भतीजा है, भाई का बेटा है। तो दोनों की पैदाइश वैसे सेम डे को हुई है, लेकिन यहाँ आकर ना थोड़ी डॉक्यूमेंट में मतलब आगे पीछे होगी उनकी उम्र। तो ये मैं आपको बताऊं कि दूसरी बार और तीसरी बार जो हमने टैंकी लगाई है, तो वो रास्ता बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था। लेकिन जो पहली बार जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ कर गए तब भी बहुत मुश्किल था, और जब हमने उतराई यानी उसकी की है, जब उससे उतर कर ईरान की तरफ गए तब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हर पहाड़ के बिल्कुल यानी चोटी पर हमने ऐसा कि हमारे पास बैग, उनमें जो है हमने घर से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दी हुई थी। तो जो फालतू चीज़ें थी वहाँ पर हमने उधर फेंक दी, वो बाकी कुछ लड़कों को दी कि आप खाएं, जो कोई खाता है वो खाए, जो नहीं खा सकता वो फिर हमने वहाँ पर हमने अपने बैग थोड़े हल्के किए। क्योंकि वो डलवान से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हमारी जो है ना टांगें कांप रही थी, कांपे टांग रही थी। तो वहाँ से नीचे उतरना फिर जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। खैर जैसे कैसे करके हम नीचे उतरे, लेकिन नीचे उतरते हुए जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 20 मीटर एक खाई है, तो उस खाई से डायरेक्ट नीचे नहीं बंदा आ सकता है, वहाँ से साइडों से किनारे से उतरकर बंदे को नीचे आना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह यानी बंदर नहीं लटक कर आते, इस तरह लटक 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 कर हम वहाँ से उधर से हमने रास्ता जो है तलाश किया। क्योंकि हमारे साथ कोई बंदा ही नहीं था जो हमें बताए कि इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, या क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो हम तकरीबन, क्योंकि हमारे साथ कोई बंदा था ही नहीं, हम बिल्कुल अपनी मौज मस्ती में वहाँ से नीचे उतर कर गए। तो बाकी जितने भी मैं आपको बता रहा था, तकरीबन 700-800 वाला जो है ग्रुप था हमारा, तो उसमें से सारे लड़के चले गए। हम जो कश्मीर के थे 5 और जो पंजाब के लड़के थे 4, हम जो है, क्योंकि वो जो पंजाब से लड़के थे वो हमारे साथ ईरान बॉर्डर तक रहे,
اور ایران بارڈر سے وہ واپس پاکستان آ گئے تھے، تو ہم جو ہے نا آگے ترکی چلے گئے. بہت اچھے لڑکے تھے وہ. تو ہم جو 9 لڑکے تھے ہم اینڈ پر جو ہے آہستہ آہستہ نیچے اتر کر گئے. تو جو ہمارے متعلقہ بندہ تھا وہ البتہ وہاں پر موجود تھا. تو اس نے کہا یار سارے بندے چلے گئے، آپ سب سے اینڈ پر آئے. اس کے بعد اس نے ہمیں ریسیو کیا تو ہم آگے پھر ایران میں انٹر ہو گئے. تو ابھی ایران سے متعلقہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا.